दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गूगल के ऐप स्क्रिप्ट में ट्रिगर का यूज़ कैसे किया जाता है इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, यदि मैं इसको थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि ये काम एक्चुअली ट्रिगर का जो काम है वो क्या है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सेल में, यदि आपने बीबीए की थोड़ी बहुत नॉलेज रखते होंगे तो वहाँ पे यदि आपने बीबीए की थोड़ी बहुत जो आपकी नॉलेज होगी उसमें एक इवेंट्स नाम का एक वहाँ पे होता है, इवेंट्स होता है जो कि प्री डिफाइंड होता है। मतलब ये होता है कि वहाँ पर वो आपके एक्शन का इंतज़ार नहीं करता है। वो जैसे ही आपके सीट में जो कुछ चेंजेस होते हैं या फिर जो इस कंडीशंस पे आप उस ट्रिगर को अप्लाई करते हैं, जैसे आप अगर ट्रिगर इन द सेंस अगर आप एक्सेल में बात करें तो इवेंट्स कहते हैं। तो अगर आपने इवेंट सेट किया हुआ है कि ऑन ओपन, तो वो आपका रिप्लाई नहीं करेगा, मतलब आपका एक्शन का इंतज़ार नहीं करेगा। जैसे ही सिस्टम ओपन होगा, मतलब आपका एक्सेल ओपन होगा, वो ऑटोमेटिक फायर हो जाएगा, मतलब रन हो जाएगी। इसी तरीके से यदि आपने चेंज इवेंट और ऑन एडिट इवेंट इस तब का अगर यूज़ करते हैं तो आपका जो होता है वो उसमें आपको बार बार मैक्रो को रन करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ही आप अपने सीट में कोई भी चेंजेस करते हैं तो वो ऑटोमेटिक फायर हो जाता है और आपका स्क्रिप्ट जो होता है रन कर जाती है। सेम इसी तरीके से आपका गूगल सीट में ट्रिगर का काम होता है। जब आप ऐप स्क्रिप्ट वगैरह यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको बार बार बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। आपने कोई भी मैक्रो या फिर आपने ऐप स्क्रिप्ट लिख दी है तो आप वो सोच रहे हैं कि वो ऑटो फायर होता रहे, आपने जो भी टाइम लिमिट सेट की हुई है या फिर ऑन एडिट ऑन चेंज ये जो भी आपने उसमें सेटिंग की होगी, तो वो अब आपके बटन दबाने का वेट नहीं करेगा। जैसे ही वहाँ पे आपके सीट में कुछ भी चेंजेस होंगे या कुछ भी एडिट होगा तो वो ऑटोमेटिक वो फायर हो जाता है। तो ट्रिगर बेसिकली यही काम करते हैं। और ये जो ट्रिगर आप ऐप स्क्रिप्ट में अगर देखेंगे तो ये ट्रिगर बोलते हैं, और एक्सेल में अगर आप इसे देखेंगे तो इसे इवेंट बोलते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में मैं आपको ट्रिगर के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप ये मेरे वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा, और इसी तरह के चैनल को वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए हम लोग चलते हैं सीधे अपने गूगल सीट में। ये कोई बड़ी वीडियो नहीं होने वाली है, ये सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, और इसमें खैर आपको नॉलेज तो मिल जाएगा कि अपने टास्क को हम ऑटोमेट कैसे कर पाएंगे। तो बेसिकली अब हम जो होता है आपको ये हमने इस सीट पे सब कुछ अप्लाई किया हुआ है, और आपको भी मैं मेथड बता दूंगा जिसका यूज़ करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। एक्चुअल में है क्या, ये जो सीट है इसमें हमारा डेटा आती है, और ये जो भी हमारा डिपार्टमेंट है, मान लीजिए जिस डिपार्टमेंट का डेटा हम एंट्री करते हैं वो उसी डिपार्टमेंट का मैंने टैब बना के रखा हुआ है, वो ऑटोमेटिकली जो होता है डेटा उसी सीट में ट्रांसफ़र हो जाता है। और ये जो डेटा आ रही है ये फॉर्म के थ्रू आ रहा है, और तो फॉर्म के थ्रू के जो होता है, फॉर्म के थ्रू अगर डेटा लाते हैं उस कंडीशंस में जो ट्रिगर हैं ऑन एडिट ऑन चेंज, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, तो वो अगर ट्रिगर आप अप्लाई करते हैं तो वो यहाँ पे काम नहीं करता है। फिलहाल मैं आपको करके दिखाता भी हूँ। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से डेटा हटाता हूँ और यहाँ से कोई एक डेटा ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए प्रिंटिंग का ही डेटा ले लेता हूँ। सपोज़ मैं मान लीजिए इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे नीचे पेस्ट करता हूँ। ये देखिए मैंने पेस्ट किया, और यहाँ पे अभी 27-28 का ही मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे डेटा है। तो मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे जो डेटा है उसकी डेट को मैं बदल देता हूँ। मान लीजिए अभी मैंने 30/5 कर दिया है, और ये जो होता है प्रिंटिंग के में जो होता है प्रिंटिंग के डिपार्ट सेक्शन में मैंने यहाँ पे एंट्री की है। तो अभी हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या प्रिंटिंग में ये वाली डेटा जो होता है एंट्री आई है कि नहीं। तो देखिए अभी प्रिंटिंग की जो सीट है उसमें डेटा एंट्री नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये है कि हम यदि जो है नॉर्मली अगर हम डेटा को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं तो डेटा यहाँ पे एंट्री किसी भी सीट में नहीं जा रही है। इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब देखिए मैं इसी को फॉर्म के थ्रू एंट्री करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, और यहाँ पे लाइव फॉर्म में जाता हूँ,
तो यहाँ पे मान लीजिए मैं कोई डेट ले लेता हूँ यहाँ से, जो भी है यहाँ पे कोई भी एक डेट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज़ मानिए मैं 31 ले लेता हूँ, और पेमेंट मोड मान लीजिए मैंने कैश कर दिया, और टोटल एक्सपेंस के लिए थोड़ा सा स्क्रीन नीचे कर लेता हूँ। टाइप ऑफ एक्सपेंस है, और मान लीजिए मेंटेनेंस के लिए मैंने दिया है, डिपार्टमेंट है इस बार मेरा, वहीं CNC ले लेते हैं। और बेसिक अमाउंट मैं कुछ भी डाल देता हूँ, 15,000 समथिंग, और 1.5 लाख के आसपास हो गया है, कोई बात नहीं, टैक्स लेते हैं। ऐसे मैंने रैंडमली डेटा यहाँ पे डाल दी है, और मैंने सारी फील्ड को चेक कर लेता हूँ, सारे फिल हैं। तो अब ये डेटा चूँकि हमारा फिल है, और हम कर देते हैं सबमिट। और देखिए ये मैंने CNC डिपार्टमेंट के लिए डाला है, और यहाँ पे 1.5 लाख का अमाउंट दिया हुआ है, और तारीख मैंने दी है 31/5। तो हम यहाँ पे सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे डेटा आ जाएगी, 31/5 का जो भी डेटा होगा वो यहाँ पे आ जाएगी। तो जस्ट हम थोड़ा सा देखते हैं, ये देखिए 31/5 का जो CNC का डेटा है वो यहाँ पे एंट्री हो करके आ चुकी है। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं CNC वाली सीट में, और इसे चेक करते हैं क्या ये डेटा यहाँ पे आ चुकी है। बिल्कुल, आप यहाँ पे देख सकते हैं 31/5 का डेटा है, 1.5 लाख रुपए अमाउंट है, और इसमें जो हमने टैक्स लगाई थी वो भी यहाँ पे आ चुकी है। तो यदि हम फॉर्म से डेटा को लाते हैं तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जिस भी सेक्शन का है वहाँ पे एंट्री हो जा रही है। तो ये एक्चुअल में कैसे हो रहा है इसको मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए हम लोग फिर से चलेंगे वही टूल्स में, और यहाँ पे हम चलेंगे स्क्रिप्ट एडिटर में, और यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो कि अभी आ रही है, क्योंकि मैं इसको एक मेक ए कॉपी कर लेता हूँ। ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने इसको दूसरी आईडी से बनाया था। तो दूसरी आईडी से अगर आप बनाएंगे और अपनी आईडी पे सोचेंगे इसे एक्सेस करना है, तो विदाउट मेक ए कॉपी करके आप इसे एक्सेस उसके मतलब स्क्रिप्ट एडिटर में नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसको मेक ए कॉपी कर लिया, और हम लोग चलते हैं अभी स्क्रिप्ट में चलते हैं। तो यहाँ पर हम स्क्रिप्ट एडिटर में चलते हैं। तो अभी भी यहाँ पे प्रॉब्लम है, हम देख लेते हैं क्यों आ रही है ये। अभी भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो एक काम कर लेते हैं, हम इसको हम जो होता है अपनी दूसरी आईडी पे इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बार, और ये हम ले लेते हैं, मान लीजिए अपनी आईडी पे से ले लेते हैं सपोज़। तो यहाँ पे हमने ले लिया है, तो हम लोग चलते हैं अपनी दूसरी आईडी को एक्सेस कर लेता हूँ, और दूसरी आईडी पे मेरा गूगल सीट जहाँ पे है, ये गूगल सीट्स को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, और एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे जो सीट आई है हमारे पास। एक सेकेंड, यहाँ पे ड्राइव खोल लेता हूँ मैं। ये देखिए जो हमने अभी सीट शेयर की थी वो सीट यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं अपनी आईडी पे इसे जो होता है, चूँकि हमने इसको शेयर किया है, तो अपनी आईडी पे मैं इसे एक बार खोल लेता हूँ। तो फिर से चलते हैं हम वहीं पे टूल्स में, और यहाँ पे चलते हैं स्क्रिप्ट एडिटर में। और एक बार
और स्क्रिप्ट एडिटर, और देखते हैं क्या इस आईडी से जो होता है ओपन हो जाती है। एक्चुअल में जब हम दूसरी सीट से डेटा को किसी दूसरी आईडी से अगर हम कोई भी स्क्रिप्ट वगैरह बना लेते हैं तो वहाँ पे अगर किसी दूसरी आईडी से हम इसे खोलना चाहते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो एक्सेस इसके लिए आपको जो होता है किसी दूसरी ईमेल आईडी पे इसको ट्रांसफ़र करना होगा। और यहाँ पे एक्चुअली ये देखिए हमने जो कोडिंग लिखी हुई है वो फ़िल्टर वाला कोडिंग है। तो इसी फ़िल्टर पे मैंने ट्रिगर लगाया हुआ है। मतलब ये है कि ट्रिगर का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ऑटो फायर हो जाएंगे जैसे ही डेटा में कुछ भी चेंजेस होता है। तो वो कंडीशन होती हैं, क्या कंडीशंस हैं वो मैं आपको, स्क्रिप्ट लगाना कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें मैंने कई तरह के फंक्शंस को जो होता है यहाँ पे लगाया हुआ है। यहाँ पे कई अलग अलग फंक्शंस हैं, तो उन फंक्शंस के लिए मैंने अलग अलग ट्रिगर दी हुई है। आप इसे एक भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी ये हमारा टॉपिक नहीं है, बस अर्थ जो मैं आपको बताने वो ट्रिगर कैसे काम करता है। तो ट्रिगर चूँकि यहाँ पे एक सेकेंड, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। तो ट्रिगर पे मैं चलता हूँ। तो यहाँ पे आपको जैसे कोई भी ट्रिगर आपको लगाना है। यहाँ पे अभी यहाँ पे मेरा कोई ट्रिगर शो नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने इसे मेक के कॉपी किया हुआ है। तो जो ट्रिगर था वो यहाँ से हट चुका है। तो यदि आपको जो है मान लीजिए आपने कोई भी स्क्रिप्ट लिख ली है और आप इसे ऑटो फायर करना चाहते हैं, और वो चूँकि डेटा जो आपका फॉर्म से आ रहा है तो फॉर्म के लिए अलग ट्रिगर होता है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे ऐड ट्रिगर, और ट्रिगर का ये जैसे ही आपने ऐड ट्रिगर तो ये पॉपअप आपको ओपन हो जाएगा। आप जितने भी स्क्रिप्ट आपने जितने भी फंक्शंस आपने लिखी होंगी, जो भी फंक्शंस आपके होंगे वो आपको जो होता है यहाँ पे उसकी लिस्टिंग दिख जाएगी। आपको उसे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे मान लीजिए मैं फ़िल्टर डेटा 3 वाला जो फंक्शंस है वहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ। और यहाँ पे बेसिकली हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। चूज विच डिप्लॉयमेंट शुड रन और सेलेक्ट इवेंट सोर्स, तो ये दोनों सेक्शंस में आपको चेंजेस नहीं करने हैं। जो चेंजेस करने हैं वो आपको यहाँ पे करना है, सेलेक्ट इवेंट टाइप। तो यहाँ पे आपको ओपन करना है। ये फ्रॉम ऑन ओपन, ऑन एडिट और ऑन चेंज, ये जो तीनों मेथड हैं जो आपका ये ट्रिगर हैं, ये आपके स्प्रेडशीट के लिए अप्लाई होते हैं। लेकिन यदि आप डेटा को जो होता है गूगल फॉर्म से ला रहे हैं और गूगल फॉर्म से जो होता है आप कोई भी अपडेशन चाहते हैं, मतलब वहाँ, तो उसके लिए जो ट्रिगर होता है वो होता है ऑन फॉर्म सबमिट। तो ऑन फॉर्म सबमिट का मतलब ये होता है जब गूगल फॉर्म आप सबमिट करेंगे तो ऑटोमेटिक जो होता है वो अपडेट जो भी अपडेट करेंगे फॉर्म के थ्रू, वो जो भी कंडीशंस दी होंगी आपने ऐप स्क्रिप्ट वगैरह जो भी लगाया हुआ है वो उस तरीके से उस सीट में अपडेट हो जाएगा। तो जो ये ट्रिगर का नाम है ये है ऑन फॉर्म सबमिट। ये तब काम करता है जब आप फॉर्म से डेटा को लाते हैं। तो दोस्तों यही है एक छोटा सा ट्रिगर, और इसको जो होता है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है फेलियर नोटिफिकेशन सेटिंग। तो नोटिफाई में डेली इसे रहने दें, इसमें भी चेंजेस करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जा कर के सिंपली आपको सेव कर देना है। तो ये जो ट्रिगर है फिल्टर डेटा 4 के लिए ये एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे सेव हो रहा है, यहाँ देखिए लोडिंग दिस में भी टेक अ फ्यू मिनट्स। तो यहाँ पे ये अपडेट होते ही ये आपका यहाँ से स्क्रीन भी हट जाएगी। देखिए यहाँ पे स्क्रिप्ट ऑथराइजेशन फेल, प्लीज़ चेक योर पॉपअप ब्लॉकर। यहाँ पे कुछ मेरे पॉपअप वगैरह यूज़ हैं यहाँ पे। तो ये एक्चुअली पॉपअप हैं, तो इस पॉपअप को कंटिन्यू में ब्लॉक करता हूँ, अलाउ ऑलवेज पॉपअप, और मैं डन करता हूँ। तो सेव करता हूँ। तो जब आप ये फर्स्ट टाइम स्क्रिप्ट रन कराएंगे तो आपको ऑथेंटिकेशन देना पड़ता है, आपको ये फर्स्ट टाइम देना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से यहाँ पे अपनी आईडी जो जिस आईडी से आप यूज़ करेंगे उस आईडी से आपको को सेलेक्ट करना है। यहाँ से एडवांस में जाना है और यहाँ जस्ट नीचे आकर के गो टू अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट अनसेफ, ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और जस्ट नीचे आना है और यहाँ पे अलाउ बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये जो स्क्रिप्ट है अब आप इसे रन करा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए वही प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि ये हमने दूसरी आईडी से यहाँ पे ट्रांसफ़र लिया हुआ है, तो ये यहाँ पे एक्सेस नहीं हो पा रही है। तो अगर आप जो होता है अपनी आईडी पे बनाएंगे और तो वहाँ पे आप एक्सेस देंगे तो ये एरर आपको नहीं आएगी।
तो यहाँ पे सिंपली आपको जब ये फॉर्म आपका वहाँ पे सबमिट हो जाएगा तो ये पूरा सेव का ये जो अभी हाइड है ये आपका जो होता है यहाँ पे ये दिखने लगेगा और यहाँ से फिर से आपको सेव कर देना है। तो ये जो ट्रिगर है ये आपका रन कर जाएगा। देखिए यहाँ पे ये रन भी कर गया है, तो यहाँ आ रहा है। तो फिलहाल इस तरीके से यहाँ पे आपको ये ट्रिगर लग जाएगी और वहाँ पे आपको बार बार कोई भी फंक्शंस के लिए जब भी आप अपडेट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक जो होता है डेटा ट्रांसफ़र होने लगेगा दूसरे सीट पे। ये काम तभी करेगा जब आप फॉर्म वगैरह से डेटा को लाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।